हेलो एवरीवन। आपका अपने चैनल डॉक्टर प्रेमवती यादव होम्योपैथ में स्वागत है। आज हम लोग डिस्मेनोरिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो डिस्मेनोरिया का मतलब क्या हो जाता है? जो हमारा मासिक धर्म होता है उस समय दर्द देखने को मिलना। तो दर्द की वजह से कहीं ना कहीं इनकैपेसिटी हो जा रही है अपने काम को ना कर पाने में। मतलब हम इसको अच्छी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो मेंस्ट्रुअल पेन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वुमेन जो अपनी रेगुलर एक्टिविटीज थी उनको नहीं कर पा रही है। तो हम डिस्मेनोरिया में कंसीडर करेंगे। डिस्मेनोरिया क्या होता है? दो तरह से होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया, जिसको हम स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया भी कहते हैं, और दूसरा सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, जिसे हम एक्टिव डिस्मेनोरिया भी कहते हैं। तो प्राइमरी मतलब आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कोई भी पैथोलॉजी हमें देखने को नहीं मिल रही होगी। और वहीं अगर सेकेंडरी है तो हम देख सकते हैं कि किसी ना किसी चीज के साथ इसमें एसोसिएशन देखने को मिलेगा, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे पैथोलॉजी हमें देखने को मिलेगी। तो हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया की बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में क्या देखने को मिलता है हमें कि सबसे पहले जो पेन है वो मेंसेस आने से कुछ घंटे पहले या तो ब्लीडिंग जैसे स्टार्ट होती है उस समय शुरू होता है, और 24 घंटे तक या कुछ घंटे तक दर्द बना रहता है। बहुत ही रेयर होता है कि 2 दिन से ज्यादा दर्द देखने को मिल रहा हो, मतलब 48 आवर्स से ज्यादा पेन देखने को मिल रहा हो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में। ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। इसका जो पेन होता है स्पाज्मोडिक नेचर का होता है, मतलब बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिलता है। लोअर साइड का एब्डोमेन एरिया जो है वहां दर्द देखने को मिलता है। पेन जो होता है रेडिएट होता है, मतलब यहाँ से बैक तरफ जाता है, या फिर जो हमारा मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई होता है, थाई का जो मीडियल वाला पार्ट होता है वहां तक दर्द देखने को मिलता है। फिर हमें सिस्टेमिक सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे हमारा टैकीकार्डिया हो गया, हार्ट बीट हमारी बहुत तेज चल रही होती है, पैलारनेस देखने को मिलती है, ठंडा पसीना देखने को मिलता है, नौजिया जैसे सिम्टम्स आते हैं, वोमिटिंग होती है, डायरिया देखने को मिलता है। ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर सीवियर केस है प्राइमरी डिस्मिनोरिया का, तो वहां पे हमें फेंटिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिलता है, बेहोशी देखने को मिलता है, सिनकोप अटैक देखने को मिलते हैं। हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी पेल्विक पैथोलॉजी देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो होता है, कई बार जो पेन होता है वो साइकोजेनिक होता है। लोअर थ्रेशोल्ड में भी बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, क्योंकि ऐसी हमारी थॉट्स होती है कि महीना आया है तो हमें दर्द देखने को मिलेगा। समटाइम्स ओवर एक्टिविटी की वजह से देखने को मिलता है, और ओवुलेटरी साइकिल जिस समय होता है उस समय हमें दर्द देखने को मिलता है। फैमिली डिस्मेनोरिया का जो दर्द होता है वहां पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री देखने को मिलती है। मतलब अगर किसी को मेंसेस के समय में दर्द हो रहा है, अगर वो प्राइमरी टाइप का है, तो हम देखेंगे कि उसकी सिस्टर को भी मेंसेस आता है तो उसको दर्द होता है, उसकी मम्मा को भी होता है, उसकी नानी को भी होता है। मतलब जब आप हिस्ट्री टेकिंग करते हैं तो आपको पेशेंट बताएगा कि अगर आप जब पूछेंगे कि आपके घर में और भी किसी को तकलीफ होती है क्या मेंसेस के समय में, तो वो बोलेगा हाँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री देखने को मिलेगी। एडोलेसेंस एज में देखने को मिलेगा ज्यादा हमें प्राइमरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया के जो केसेस हैं नॉर्मल डिलीवरी से ठीक हो जाते हैं, और वेजाइनल डिलीवरी जो होती है उनसे ठीक हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के बाद हमें कहीं ना कहीं दर्द में आराम देखने को मिलता है। तो हम इसके इन्वेस्टिगेशन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर यूएसजी भी कराते हैं तो कोई भी पेल्विक पैथोलॉजी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। अब हम यहाँ पे क्लिनिकल सिम्टम्स से ही फाइंड कर सकते हैं कि पर्सन को प्राइमरी डिस्मेनोरिया है। हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की बात कर लेते हैं। तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में दर्द जो है 4-5 दिन पहले से ही होने लगता है, और ब्लीडिंग जैसे ही होगी दर्द बंद हो जाएगा। जबकि प्राइमरी डिस्मेनोरिया में क्या था कि जैसे ही ब्लीडिंग हो रही थी उस समय दर्द चालू हो जा रहा था, जो कि 24 घंटे तक रह रहा था, बहुत रेयर 48 घंटे तक रह रहा था। जबकि यहाँ पे इसका उल्टा देखने को मिल रहा कि 4 से 5 दिन पहले से दर्द बना हुआ है, और ब्लीडिंग जैसे ही स्टार्ट हुई दर्द खत्म हो गया। तो ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में हमें कोई भी सिस्टेमिक सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे हमारी नौजिया, वोमिटिंग, ट्रैकीकार्डिया, कोल्ड स्वेट, पैलारनेस, ये सारे सिम्टम्स हमें सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में देखने को नहीं मिलेंगे। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो रहा है मतलब यहाँ पे हमें पेल्विक पैथोलॉजी देखने को मिलेगी, मतलब कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, जैसे हमारा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज देखने को मिल सकती है, सर्वाइकल स्टेनोसिस हो सकता है, सर्वाइकल पॉलिप हो सकते हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकता है, ओवेरियन सिस्ट हो सकता है, ओवेरियन ट्यूमर्स हो सकते हैं, एडिनोमायोसिस हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, सर्वाइकल ट्यूमर हो सकते हैं। ये सारी कारणों की वजह से हमें कहीं ना कहीं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया देखने को मिल सकता है।
अब हम इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप सोनोग्राफी करवाएंगे तो आपको पेल्विक जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी डिस्मेनोरिया के ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसको मैनेज करना बहुत ही आसान है। जैसे हॉट वाटर बैग का यूज कर सकते हैं आप जिस समय आपको पीरियड्स आते हैं। आप सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में भी इसका यूज कर सकते हैं, इससे आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। और गर्म पानी का यूज करना चाहिए आपको उस समय पे। और ऐसे कोई भी डाइट नहीं लेनी चाहिए जिसको बॉडी को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगे। जैसे आपको प्रोटीन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए मेंसेस के टाइम पे। आपको पनीर का भी यूज उतना नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी ब्लीड कर रही होती है तो उसको एक्सर्ट करना होता है। इसके अलावा आपको हेल्दी डाइट्स लेना चाहिए। जैसे आप चुकंदर का जूस ले सकते हैं, आंवले का जूस ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं दर्द में भी रिलीफ देते हैं और आपकी बॉडी के लिए भी अच्छे होते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी एंड आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7415107494 पे। ज़्यादा इंक्वायरी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, Dr. Prem with Yadav। थैंक यू फॉर वॉचिंग।